Morning students, welcome to Amrit Senior Secondary School, Class 8th Mathematics, Chapter number 9, Algebraic Expressions and Identities, जिसका आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। उसमें मैं आपको आज एक्सरसाइज 9.3 के 5th सम के 2 पार्ट करवा रही हूँ। बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। ऐसे वाले सम है और ऐसे के मैंने होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे इसका सम नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है ऐड पी माइनस क्यू कॉमा क्यू क्यू माइनस आर कॉमा आर आर माइनस पी। इनको हमने ऐड करना है। सबसे पहले ये वाले सम है, यहाँ देखते हैं हम क्या लिखा है। अगर ऐड करना है तो ये मैंने फिर से स्टेटमेंट लिख ली अपने पास। अगर ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमा के साइन को हटा के वहाँ ऐड के लिए हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। मैंने वैसे ही लिख लिया पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। इसको ऐड करना है। अब ये इतना पोर्शन जो है ना वो आपने पिछली एक्सरसाइजेस में सॉल्व करना सीखा है कि अगर एक कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है और ब्रैकेट और उस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो बाहर वाला जो नंबर है अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही इस ब्रैकेट के बाद पी है, इसके बाद क्यू है और इसके बाद आर है। मतलब ये वाला जो ब्रैकेट के नंबर है वो पी से मल्टीप्लाई होंगे, ये ब्रैकेट जो है वो क्यू से मल्टीप्लाई होगी और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आर से। जैसे पी को पहले पी के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस का साइन था बीच में, माइनस का साइन, पी को ये पी है और ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बीच में प्लस का साइन, प्लस क्यू को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करा, ये क्यू लिख लिया क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, क्यू इंटू आर लिख लिया। आगे प्लस आर को आर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आगे माइनस है, माइनस लगा लिया, आर को पी के साथ मल्टीप्लाई करा। पी को पी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपको याद है, अगर जो है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, प्लस यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी भी यहाँ 1 है। 1 + 1 कितना हो गया 2। और जब दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं इनकी पावर्स प्लस नहीं होती, इनको ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन बीच में से हटा के पी क्यू इकट्ठा लिख देते हैं। प्लस ऐसे क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यू स्क्वायर, माइनस का साइन क्यू आर, प्लस आगे आर को आर के साथ करा, आर स्क्वायर माइनस आर पी। ये इसके बाद हमने ये देखना होता है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। अगर कोई टर्म्स आपस में मैच करती हो तो उनको सॉल्व करना होता है, अदरवाइज हमने उसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेना। पहले सबसे पहले मैं स्क्वायर्स वाले नंबर को आगे ले आई। यहाँ पी स्क्वायर आ गया, यहाँ मैंने उसके बाद प्लस का, इसके आगे देखो प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का ही लगाया क्यू स्क्वायर, और उसके बाद प्लस, फिर से प्लस आ गया, यहाँ आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। अब उसके बाद देखो पी क्यू मेरे पास एक ही है और कोई मेरे पास पी क्यू नहीं है, तो उसके बाद मैंने पी क्यू लिख दिया, उसके साथ माइनस का साइन था तो माइनस। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास क्यू आर मैंने लिख दिया, उसके आगे भी माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, और आर पी मैंने कर दिया, यहाँ लिख दिया माइनस का साइन था। यहाँ चेक कर लिया करो कि टर्म्स आपने जितनी थी उनको सॉल्व कर लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब एक मैंने ऐड वाला करवा दिया और अब मैं 5th सम का डी पार्ट लेने जा रही हूँ, सब्ट्रैक्ट। एक चीज़ और बच्चे, जो सम आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं वो तो आपने करने ही होते हैं, प्लस जो हमने यहाँ सॉल्व किए होते हैं उनको भी आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करना है क्योंकि ये भी एक्सरसाइज के ही सम है। जैसे इसकी स्टेटमेंट क्या है, सब्ट्रैक्ट 3a ब्रैकेट में है a + b + c माइनस 2b, और फिर ब्रैकेट में है a - b + c फ्रॉम 4c ब्रैकेट में -a + b + c। अब सबसे पहले वो कहता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करो किस में से, इसमें से। तो ये देखो, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और ये काफ़ी लेंथी टर्म है। पहले मैं इस अकेली टर्म को ही सॉल्व करके इसकी एक लाइन में, एक सीरीज़ में एक टर्म बना लूँगी, एक मतलब एक्सप्रेशन बना लूँगी इसको खोल के, मेरे को बार बार बाद में मल्टीप्लाई करना ना पड़े ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। यहाँ मैंने ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिख लिया, 3a + b + c माइनस 2ba - b + c। पहले ये देखो इस ब्रैकेट के बाद 3a आ रहा है तो मैं 3a के साथ इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर माइनस, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन, ये जो एक ही एक्सप्रेशन एक ही पॉलिनोमियल बन रही है, इसलिए पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस ब्रैकेट के बाद 3a था तो 3a को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर 3a को b के साथ, फिर 3a को c के साथ, सबके बीच में प्लस के साइन थे तो इसलिए प्लस के साइन। अब आगे यहाँ 2b के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ मैंने लिखा -2b और अंदर मल्टीप्लाई a।
उसके बाद फिर से मैंने -2ab को b के साथ करना है। मैंने यहाँ लिखा -2ab इंटू, यहाँ भी b के साथ माइनस लगा था तो मैंने यहाँ भी -b लगा दिया। नेक्स्ट -2b को किसके साथ करना है, c के साथ। अब मल्टीप्लाई करें फिर वैसे, यहाँ नंबर एक ही है, 3 का 3 आ जाएगा, a को a के साथ a स्क्वायर, यहाँ 3ab आ गया, यहाँ 3ac माइनस का साइन, 2b और a 2ba, यहाँ ये माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नंबर तो एक ही है 2, b को b के साथ करा b स्क्वायर -2, यहाँ b को c के साथ करा तो क्या आ गया bc। अब इसमें देख लेते हैं कि कोई अलग अलग तरह की टर्म्स हैं, ये सारी की एक जैसी हैं। 3a स्क्वायर इसमें एक ही है, 3ab और यहाँ 2ba, a b और b a ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। मैंने पहले भी बताया था a b लिख दूँ या मैं b a लिख लूँ, ये लाइक टर्म्स हैं। मतलब हम देखते हैं दोनों जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए और उनकी पावर b इक्वल होगी, तो ये चाहे इनका जो जगह है वो आगे पीछे हो जाए पर ये सेम टर्म है, इसलिए पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3ab -2ab, अब सिर्फ a और b को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ही आपस में प्लस या माइनस होते हैं। अब 3 आपके पास प्लस का है, 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का आएगा 1ab आ जाएगा ऐसे, मतलब इसके साथ भी ab है और इसके साथ भी ab है, तो 1 नहीं लगाएंगे, अकेला हम ab लिख देंगे। ab का मतलब भी ab एक बार ही है, तो यहाँ मैंने लगा दिया ab। उसके बाद ac, और कोई टर्म मेरे पास ac वाली नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे इसको ऐसे कैसे लिख लिया। इसको और इसको तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया था। अब क्या आ गया मेरे पास 2b स्क्वायर -2bc। अब इतने पार्ट को मैंने सॉल्व करके इसको नंबर दे दिया 1। अब मैं जिसमें से माइनस करना है उस एक्सप्रेशन को ले लेती हूँ। वो क्या है मेरे पास 4c ब्रैकेट में -a + b + c। अब इसको मल्टीप्लाई करते, 4c पहले -a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4c b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4c c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये माइनस का साइन आगे चला जाएगा क्योंकि एक ही माइनस है, 4 वैसे ही आ गया क्योंकि नंबर एक ही है, c × a ac बन गया। अब 4cb को ऐसे ही cb लिख लिया और 4c × c क्या बन गया 4c²। अब ये एक्सप्रेशन इतना ही था। अब उन्होंने बोला क्या है कि इसमें से जो 4c वाला है उसमें से जो पहले वाला है जो 3a वाला उसको माइनस करना है। अब मैंने जब 4c वाले को कैलकुलेट करा तो मेरे पास ये आया, इसको मैंने नंबर कितना दे दिया था 2। मतलब फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने सॉल्व करके उसको नंबर दे दिया 2। तो फ्रॉम के बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो पहले वाले को नंबर दिया मैंने 1, तो लिखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्योंकि इसको माइनस करना था इसमें से। तो इसी फॉर्म में मैंने लिख लिया। पहले मैंने ये वाली टर्म ले ली -4ac, आगे +4cb +4c² ये ले लिया। आगे माइनस का, किसको माइनस करना है 1 वाला जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास ये है। मैंने माइनस का साइन लगाया और पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूँगी। मैंने सारे टर्म जो है वो ब्रैकेट में लिख ली। माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो जब ब्रैकेट खुलती है तो अंदर वाली टर्म्स के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। आगे वाले जो इसको कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रह गया 4c से c² तक। अब 3a² के आगे कोई साइन नहीं था प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये प्लस वाला भी माइनस का हो गया, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, और ये माइनस का था ये प्लस का। अब इनको हमने इकट्ठे करना है, फिर हम फाइनल आंसर दे देंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर्स वाले नंबर ले आओ। 3a², पूरी इस लाइन में एक ही टर्म है इसलिए मैंने पहले लिख लिया 3a²। उसके बाद आगे हम b² -2b² और कोई टर्म नहीं है इसलिए उसको लिख लिया, फिर c² 4c²। अब उसके बाद आ गया मेरा ab वाला, चेक कर लेते हैं। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकली की बात कर रही हूँ मैं। तो ab पहले आता है, जैसे मैंने पहले लिख लिया 3ab वाली एक ही टर्म है मेरे पास और कोई नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि लाइक टर्म इसके लाइक टर्म तो कोई है और है नहीं, -3ab। उसके बाद आ जाते हैं हम bc वाली पे। एक ये है मेरे पास bc वाली और एक cb और bc, ये दोनों सेम है, ये इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आगे वाले नंबर प्लस करूँगी, 4b प्लस का और 2b प्लस का, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, साथ में लिखूँगी मैं bc। आगे उसके बाद मेरे पास बच रहे AC वाले, एक ये है AC वाला और एक ये है AC वाला। मैंने पहले भी बताया था कि नीचे लाइन लगाने से या डॉट लगाने से आपको पता चल जाता है कि आपने सारे नंबर्स जो हैं वो आपने लिख लिए हैं।
और अब उसके बाद मैं AC वाली ले रही हूँ, तो यहाँ माइनस का 4 है और माइनस का ही 3 है, तो नंबर ऐड हो गए -4 -3 क्या हो जाएगा -7, और उसके साथ जो अल्फ़ाबेट है वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 7AC। ये मेरा क्या आ गया आंसर। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज का एक सम। अब जैसे ये एक्सरसाइज मैंने आपकी 9.4 लिया है, इसका फर्स्ट सम में लिखा होगा मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, और सेकंड सम है जो वहाँ बोला होगा फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल में क्या लिखा होगा, यहाँ एंड दिया होगा। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई बोला है तो आपने, जैसे मैंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट ली, मल्टीप्लाई का साइन खुद से डालना है। अगर दोनों ब्रैकेट्स के बीच, जैसे ये मैंने थर्ड सम लिया है, कोई भी साइन नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये हमने उनका प्रोडक्ट करना है। अगर यहाँ ये लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट, तो इसका मतलब भी हमने एक जो ब्रैकेट है इसके दोनों नंबर्स को दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हों, ये देखो 1 और 2, इसमें भी दो टर्म्स है और इसमें भी दो टर्म्स है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बाइनोमियल। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप जब एक ब्रैकेट के बाद एक नंबर होता था तो उसको आप मल्टीप्लाई, अब इसमें कैसे करना है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लो, जैसे 2x, और अगली ब्रैकेट जो है उसको वैसे का वैसे ही लिख लो 4x - 3, पहला नंबर और दूसरी ब्रैकेट पूरी, और बीच में यहाँ साइन देखो कौन सा है, प्लस का। जो भी यहाँ साइन हो वो वहाँ लिखना है। अगर माइनस का होगा तो आप यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखोगे। फिर दूसरा नंबर लिख लो 5, और फिर से दूसरी ब्रैकेट की जो दोनों टर्म्स हैं उनको ऐसे। ये स्टेप ध्यान से देख लेना। अब ऐसे वाली मल्टीप्लिकेशन तो आपने पहले करी हुई है। अब मैं सीधा बच्चे खोल के नहीं लिखूंगी, मैं सीधा इनको मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। जैसे पहले मैं फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 8, और x को x के साथ करेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी 2। मतलब मैं वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ, पर जब हम आगे आगे काम करते हैं 4 2 का 8 और x को x के साथ करेंगे तो x²। अब थोड़ा फास्ट करना होता है इसलिए आगे। अब जैसे मैंने इसको करना है 2x - 3, अगर आपको वैसे इजी लगता है ऐसे खोल के लिखने में तो आप वैसे भी कर सकते हो। 2 को 3 के साथ करा तो 6, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा लिया 6, और x आगे प्लस का तो प्लस का। अब 5 को 4 के साथ करा 20, और साथ में एक x है तो एक x आगे, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, x² वाली एक ही है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 8x²। अब ये दो है x वाली, इसके साथ भी x है और इसके साथ भी, सिर्फ मैं बार बार बोल रही हूँ नंबर ही प्लस या माइनस होते हैं, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस का 6 माइनस का, 20 में से प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। पर बड़े नंबर का साइन कौन सा है, प्लस का, यहाँ 14x, और ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ कुछ भी नहीं लगा तो इसको ऐसे का ऐसे ही -15, और ये क्या आ गया इसका आंसर। ऐसे ही बच्चे मैंने एक जो है ओवर वाला सम ले लिया है, जैसे यहाँ 3/4 a² + 3b² एंड यहाँ है 4a² - 2/3 b²। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था इसलिए मैंने पहले ये वाला सॉल्व कर रही हूँ। 3/4 इसको ऐसे लिखेंगे a² + 3b², और मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख लिया यहाँ मैंने 4a² - 2/3b²। पहले मैं इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ 3 टर्म्स हो जाएंगी। पहले इसको सिंपल दो टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, जैसे पिछली वाली स्टेटमेंट थी 3/4 a² 3b²। अब मल्टीप्लाई का साइन सिर्फ 4 के साथ, इसको 4 को अंदर लेके जा रही हूँ दोनों से, 4 को a के साथ करेंगे तो ब्रैकेट में कर लो 4a² माइनस, जब मैं 4 × 2/3b² करूँगी तो नीचे नंबर कोई नहीं है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे, 4 2 8/3b²। अब यहाँ भी दो टर्म्स आ गई, यहाँ भी दो टर्म्स। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब फिर से वैसे ही 3/4 a², दूसरी ब्रैकेट पूरी 4a² - 8/3b²। नेक्स्ट आगे प्लस का साइन है तो प्लस लिख लिया 3b², नेक्स्ट 4a² - 8/3b²। पहले मैंने इसको
ऐसे लिख लिया। अब आगे कैसे करना है इसको, अब देखो जी, जैसे मैंने 3/4 को 4a² के साथ करना है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ रफ में, 3/4a² इंटू 4a²। ये 4 और ये 4 आपस में कट रहे हैं, 3 बच गया यहाँ, यहाँ लिख रही हूँ बच्चे मैं 3, और a ये मल्टीप्लाई हो रही है, a और a ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो क्या आ जाएगा 3a⁴। अब जैसे अगले नंबर को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ मैं यहाँ, 3/4a² इंटू 8/3, यहाँ b² है, ये a अलग है b अलग है, 3 के साथ 3 कट गया, 4 2 का 8, यहाँ ऊपर नीचे कोई नंबर नहीं बचा, तो क्या आ रहा है मेरे पास, आगे साइन देखो यहाँ कौन सा है माइनस का, तो यहाँ मैं लिखूँगी -2a² और b², ये ऐसे आ गया a² और b², वहाँ दोनों a थे, यहाँ a है बाहर और अंदर क्या है b²। अब अगली ब्रैकेट को भी ऐसे मल्टीप्लाई करना मैंने, यहाँ देखो कुछ नहीं है, 4 को 3 के साथ कर लो तो कितना हो गया 12, प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों टर्म ये भी प्लस है और ये भी प्लस, 3 4 12, और ये साथ में b² और a², आगे कौन सा साइन है माइनस का, माइनस लगा लिया पहले, 3b² इंटू 8/3 b²। अब ये 3 और ये 3 कट रहा है, क्या बच गया आपके पास -8b⁴। अब यहाँ 3a⁴ और नेक्स्ट ये देखो यहाँ a² और b², यहाँ b² और a², ये दोनों लाइक टर्म है, आगे पीछे हैं पर सेम है, नंबर प्लस माइनस होंगे, 12 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा प्लस का 10, बड़े वाले नंबर का साइन, a² और b², साथ में ये -8b⁴। ये आपके सेकंड सम का क्या आ गया आंसर। अब इसके साथ ही एक थर्ड सम है जो कि आपका सम नंबर सेकंड होगा, उसमें कैसे दिया होगा, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो उन्होंने वहाँ पे जो है ना कोई साइन नहीं दिया होगा बीच में, उसका मतलब ही है कि क्या करना है आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये थर्ड पार्ट है, और इसके बाद इसके साथ का मैं आपको होमवर्क दे दूँगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें फिर से, पहली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है p², और यहाँ क्या आ जाएगा 2p + q, और आगे क्या है -q², यहाँ माइनस था तो मैंने यहाँ माइनस लिखा है, 2p + q। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर एक ही है, 2 का 2 आ जाएगा, p यहाँ बाहर भी p है और अंदर भी, पावर 2 और 1, तो कितना बन गया p⁴। अब आगे नंबर कोई नहीं है तो p² q, आगे यहाँ देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बोल के देखा करो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 नंबर अकेला ही है, यहाँ q² है बाहर और अंदर क्या है मेरे पास साथ में p। अब फिर से माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ q² और q⁴ 1 है, दोनों q है तो क्या आ जाएगा q⁴। यही आपका आंसर है। अब यहाँ देखो आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, ये लाइक टर्म नहीं, यहाँ क्योंकि p⁴ है q⁴ 1 है, यहाँ q⁴ है और p⁴ 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते। अब इसके साथ का आपको होमवर्क, बच्चे ये आज का आपका होमवर्क है, ये 9.3 के 2 पार्ट मैंने करवा दिए, ए और जो डी था, ये 5th सम का बी और सी पार्ट मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया, और 9.4 एक्सरसाइज जो है इसके भी मैंने इसके साथ के सम आपको करवा दिए। वो वाले जो सम मैंने करवाए वो भी आपने फेयर कॉपीज़ पे करने, ये वाले सम भी, और ये साथ में उनके आंसर्स हैं, ये सारे का सम जो है अपनी फेयर कॉपी पर आपने नोट करके और अपनी होमवर्क कॉपी कंप्लीट करनी है।